चाणक्य ने कहा है, राजनीति में हर कदम फूंक कर चलना चाहिए, लेकिन सतना सांसद गणेश सिंह के कदम लड़खड़ा गए तो उन्होंने हाथ ही छोड़ दिया। बात यह भी सही है कि जब अचानक आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है। सांसद गणेश सिंह के साथ भी वही भूल हुई, लेकिन उस भूल को सुधारने के लिए फिर जो किया गया उसने तूल पकड़ लिया। 1 नवंबर को सतना में अंबेडकर प्रतिमा के माल्यार्पण के बाद जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का लेवल इतनी पीक पर पहुंच गया है कि जिसके मन में जो आ रहा है बस कह रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सतना सीएसपी को 50,000 लोगों की भीड़ वाली धमकी दे रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है क्रेन का टकना कोई मशीनरी फॉल्ट नहीं था, सांसद का मर्डर प्लान था। इधर क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा ने पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में अज्ञात लोगों पर उसका अपहरण कर संसद के पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। थप्पड़ कांड के बाद डरे सहमे निगम कर्मी का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कह रहा था कि सांसद हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने मारा नहीं था बल्कि कंधे में हाथ थपथपाया था। क्रेन ऑपरेटर का कहना है कि यह वीडियो उसे अगवा कर जबरन बनवाया गया। हमको कभी अकेले में कोई ले जाएगा, अब हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है। अब हमको तो हम पहचानते नहीं, हम कभी मुलाकात हुई हमारी कि कौन है कौन नहीं, तो भाई अब हमसे बुलवाया गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना कह दो और हम बाकी सब संभाल लेंगे। कहाँ से ले गए थे आपको? हमने ड्यूटी कर रहे थे, टुकुरिया टोला के बीच से हमको ले लिए थे। कितने लोग आए थे? अब उसमें 2-3 लोग थे, 3 लोग। इसके बाद सतना एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा क्रेन ऑपरेटर गणेश को साथ लेकर सांसद गणेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कुलगवां थाने पहुंच गए। पीड़ित निगम कर्मी को उसके परिवार के साथ थाने तक फॉर्च्यूनर गाड़ी से लाया गया। इसी दौरान एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा इतने आवेश में आ गए कि उन्होंने सीएसपी के पास पहुंचकर सीधा जीतू पटवारी को फोन घुमा दिया। जीतू पटवारी को तो मालूम नहीं था कि उनके समर्थक इस पूरी कन्वर्सेशन का वीडियो बना रहे हैं और यहीं कांग्रेस विधायक ने अपने चीफ की भद्द पिटवा दी। जी 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 एक लड़के को एक व्यक्ति ने एक दूसरे इंसान को झंडा मारा, एफआईआर लिखा है और आप भी लिखोगे तो मैं 2 दिन में वहाँ पे 50,000 लोग लेके पहुंचूंगा, याद रख देना। जी जी बिल्कुल, आपका स्वागत है भाई साहब। जांच की जाएगी। नहीं, जांच की जाएगी। जांच कई भाई साहब, जांच का जो है नियम है, जांच का वो है, जांच इस मामले में की जाएगी। नहीं, जांच की जाएगी। कई मुद्दों पे नए बीएनएसएस के प्रावधान में कई मुद्दों पे दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जांच किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जांच करेंगे भाई साहब, जांच करेंगे। जांच नहीं, जांच जो है की जाएगी। नहीं भाई साहब, मैं जो है जांच की बात कर रहा हूं। अब वकालत की पढ़ाई किए जीतू पटवारी को इतना तो मालूम होना चाहिए था कि बीएनएस में पुलिस जांच के लिए 15 दिन की अवधि का प्रावधान है। इसी के बाद एफआईआर होती है, लेकिन नेता तो नेता, किसी का हाथ छूट जाता है तो किसी की बेमतलब की बात। इधर सतना बीजेपी के लोग अलग ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्रेन अटकने से हमारे सांसद के कंधे में भी तो चोट आई है, यानी उन पर भी हमला हुआ है। सतना बीजेपी अध्यक्ष भगवती पांडे ने तो इस घटना को हत्या की साजिश घोषित कर दिया। उनका कहना है कि हमने तो क्रेन मंगवाई ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ लोगों को जो है हत्या करने का प्रयास किया, ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित साजिश के तहत जो कल वो लोग आए थे। हमने कोई गाड़ी नहीं बुलाया, कोई वाहन नहीं बुलाया, कोई साधन नहीं बुलाया, लेकिन वहां पर जो घटना थी कल की, वो प्री प्लानिंग के तहत हमारे पास आए और गाड़ी में बैठाने के लिए प्रेरित किया, तो स्वाभाविक रूप से सुविधाएं में तो उससे चढ़ गए। लेकिन उतरने के टाइम पर जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हाइड्रोलिक ट्राली को परे ऊपर ले गया, फिर नीचे जोर से पटका गया, इसका मतलब है वह जो है कहीं न कहीं गिरा कर जो है हत्या करने की प्लानिंग रची गई। और उस जो ऑपरेटर था वो सजाती होने के कारण ऐसा लग रहा है कि वहाँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने पहले से प्लानिंग करके रखी थी। पता नहीं बीजेपी ऐसी साजिश होने का अंदेशा क्यों जता रही है, क्योंकि सतना के महापौर खुद भाजपा ही हैं। खैर, जैसा कि हमने पहले कहा, आरोप प्रत्यारोप का लेवल ऐसा हो गया है कि कोई कुछ भी कहे जा रहा है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सतना की एक और बीजेपी नेत्री नीता सोनी ने कहा था कि सांसद ने तो थप्पड़ बस मारा, उसके तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे, सांसद गिर जाते
तो कौन जिम्मेदार होता? वैसे बीजेपी नेत्री का सवाल तो लाजमी था, सांसद गिर जाते तो कौन जिम्मेदार होता? वैसे जिस क्रेन में सांसद चढ़कर माला चढ़ाने गए थे वो बिजली के खंभों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल में आती है। एक लाइनमैन उसमें चढ़ता है और जरूरत पड़ी तो ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन माला चढ़ाने के लिए राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद गणेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष भगवती पांडे उसमें चढ़ गए। यहां किसकी जिम्मेदारी थी? 125 किलो की क्षमता वाली हाइड्रोलिक क्रेन और कितना भार सहती? देखा जाए तो क्रेन से ज्यादा भारी वो थप्पड़ हो गया था। इधर नगर निगम की विद्युत शाखा में मास्टर कर्मचारी गणेश कुशवाहा और उसके परिवार को जान माल का खतरा सता रहा है। पहले तो उसे सरेआम थप्पड़ मारा गया, फिर उसे नेताजी के चहेतों ने पकड़कर जबरन बयान दिलवा दिया और अब उसके कंधे में बंदूक रखकर सांसद पर निशाना साधा जा रहा है। क्रेन ऑपरेटर को लगता है कि वह अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह सिर्फ नेताओं के सोशल मीडिया के लिए सिर्फ एक रील का कंटेंट है। क्योंकि अगर उन्हें वाकई किसी पिछड़े तबके के मास्टर कर्मचारी के स्वाभिमान की इतनी ही चिंता होती तो दमोह में जाकर पीड़ित के चाचा के कान में ये न कहते कि अगली बार खा लेना। वैसे सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना कानूनी रूप से अपराध तो है, गणेश सिंह के खिलाफ वीडियो सबूत भी है, लेकिन वे चाहते तो अपनी मानवीय भूल को मानवता दिखाते हुए सुधार सकते थे। खैर, इधर कांग्रेसी बवाल काटे हैं, दोनों पक्ष की शिकायतें थाने में लिखवाई गई हैं। अब पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है ये जांच के बाद पता चलेगा। वैसे इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्द सांची विंद को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।